जय हिंद। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 26 सितंबर 2021 को आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर का, उसके बारे में कि आपका जो कंपटीशन है वो इस बार कितना है एसआई की भर्ती में। आपको जो कट ऑफ है साल 2021 की भर्ती की वो क्या रह सकती है। आपको जो टोटल फॉर्म है वो कितने अप्लाई हुए हैं। और यहाँ पर देखिएगा, अब इन चीज़ों को हम किस बेस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल में आपका जो एक कंपटीशन का लेवल है उसके आधार पर, आपके फॉर्म के आधार पर, आपकी जो प्रीवियस भर्ती थी उसके आधार पर, आपकी वैकेंसी के आधार पर, इन सब बातों को हम एक बेस मानकर आपको जो कट ऑफ वगैरह है, आपका जो कंपटीशन वगैरह है हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलेगा, बिल्कुल एक एक चीज़ को डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं साल 2021 में आपकी जो भर्ती आई है उसमें आपके फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज, तो आपकी जो मेल कैटेगरी है उसके जो फॉर्म आपके अप्लाई हुए हैं साल 2021 में, वो आपके 1,58,000 के आसपास आपके फॉर्म अप्लाई हुए हैं। और अगर हम बात करें आपकी जो मेल कैटेगरी उसकी वैकेंसी कितनी है, तो टोटल 400 वैकेंसी आपकी मेल कैटेगरी की रहने वाली हैं। अगर हम दूसरी साइड बात करें फीमेल कैटेगरी की, तो फीमेल कैटेगरी के यहाँ पर टोटल 55,000 के आसपास हम आपके अप्लाई हुए हैं। और आपकी जो वैकेंसी है फीमेल की, आपकी 65 वैकेंसी रहने वाली हैं। यह तो बात होगी आपके 2021 के फॉर्म के बारे में, आपकी वैकेंसी के बारे में। अब हम थोड़ा सा रिव्यू देखते हैं आपके साल 2018 में जो भर्ती थे आपके साई की, उसके बारे में। तो देखिएगा, अगर हम बात करें साल 2018 की भर्ती के बारे में, तो वहाँ पर आपकी जो वैकेंसी थी सेम वैकेंसी रहने वाली थी, यानी कि आपके जो अब 400 वैकेंसी है मेल की, वहाँ पर भी आपकी मेल की 400 वैकेंसी थी। और फीमेल की आज आपकी इस भर्ती में 2021 में जो 65 वैकेंसी हैं, 2018 में केवल आपकी 2 वैकेंसी कम थी, वहाँ पर फीमेल की 63 वैकेंसी आपको देखने को मिली थी। अब अगर हम बात करें आपके फॉर्म की, तो जो फॉर्म का डाटा है ना वो भी आपका बिल्कुल सेम आपका जो है देखने को मिला था साल 2018 में। अब हम बात करते हैं आपकी जो कट ऑफ रही थी साल 2018 में वो क्या रही थी। तो अगर हम बात करें जो मेल कैटेगरी है उसके बारे में, तो मेल की जो कट ऑफ है जनरल की आपकी 55.40 रही थी। एससी कैटेगरी की 49.80, बीसीए कैटेगरी की 52.20 और आपकी बीसीबी की 53.80 कट ऑफ आपको देखने को मिली थी मेल कैटेगरी के साल 2018 में। अब अगर हम बात करें फीमेल कैटेगरी की, तो साल 2018 में फीमेल के लिए जनरल के जो कट ऑफ है आपके 57.40, एससी कैटेगरी की 51.40, बीसीए कैटेगरी की 53.80 और आपकी बीसीबी की 57 कट ऑफ आपको देखने को मिली थी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेल के कंपैरिजन में आपकी जो फीमेल कैटेगरी है वहाँ पर जो कंपटीशन आपको ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं कि इन सभी के बेस पर आपकी जो साल 2018 में वैकेंसी थी, आपकी जो कट ऑफ थी, आपके जो फॉर्म थे, और अब साल 2021 में आपको जो फॉर्म है, आपकी जो वैकेंसी है, उसके आधार पर कितना कंपटीशन आपको देखने को मिल सकता है, चलिए वो डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं साल 2021 में आपका जो कंपटीशन रहने वाला है वो किस लेवल का रहने वाला है वो देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी मेल कैटेगरी की। तो आपके टोटल फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं, आपके 1,58,000 के आसपास है। अब आपको पता है कि आपके जो टोटल फॉर्म अप्लाई हुए हैं उनमें से ऐसे बहुत सारे फॉर्म होंगे जिनमें आपकी मिस्टेक होगी। जैसे किसी ने अपनी फीस नहीं पे की होगी, किसी ने अपना जो डाटा है वो गलत कर दिया होगा, किसी ने फॉर्म आपका री अप्लाई 2-3 बार अप्लाई कर दिया होगा। तो ऐसे बहुत सारे रीजन बन जाते हैं फॉर्म के रिजेक्ट होने के। तो यहाँ पर हम एक एक्सपेक्टेड रेशो मानते हैं फॉर्म मिस्टेक का कि 18,000 आपके ऐसे फॉर्म हो सकते हैं जो आपके रिजेक्ट होने वाले हैं। तो अब 1,58,000 में से अगर हम 18,000 निकाल दें तो कितने फॉर्म बचे आपके, 1,40,000 फॉर्म आपके बच जाते हैं। अब इन 1,40,000 में से आपके जो एग्जाम देने वाले हैं वो कितने होंगे देखिएगा। यहाँ पर आपको पता कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो एग्जाम देने के जो है अपना इच्छुक नहीं होते हैं, या फिर वो किसी कारण से एग्जाम देने नहीं पहुंच पाते हैं, या फिर आपके बहुत सारे ऐसे होते हैं जो किसी अदर जॉब में सेलेक्ट हो चुके होते हैं। तो यहाँ पर इनका जो एक एक्सपेक्टेड अमाउंट है हम मान सकते हैं 20,000 के आसपास, यानी कि 1,40,000 जो फॉर्म आपके अप्लाई हुए हैं वहां पर आपके 20,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जो एग्जाम देने नहीं जाने वाले हैं। उनके बहुत सारे जन आपके हो सकते हैं। तो अब 1,40,000 में से आपके अगर हम 20,000 निकाल देते हैं तो केवल आपका जो अमाउंट बचता है 1,20,000 का बचता है, यानी कि 1,20,000 आपके ऐसे कैंडिडेट हैं जो आपके एग्जाम में अपियर होने वाले हैं। अब इन 1,20,000 में से आपके जो एग्जाम के बाद प्रोसेस होने वाली कौन सी होने वाली है, पीएमटी की, पीएचटी की, आपकी फिजिकल की। तो फिजिकल में आपके यहाँ पर कितने जो कैंडिडेट है बुलाए जाएंगे, आपकी वैकेंसी के 7 गुना।
तो वैकेंसी कितनी है आपकी 400 वैकेंसी है। अगर उसके 7 गुना हम देखते हैं तो कितना अमाउंट बनता है आपका 2800 का, यानी कि आपके 2800 ऐसे कैंडिडेट है जो फिजिकल के लिए आपके जो है पर मेरिट उनकी बनाई जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि आपको अगर 1,20,000 में से अब आपको अगर जो 2800 के कैंडिडेट हैं उनमें आना है तो कितनों के साथ फाइट करनी पड़ेगी आपको एक सीट के लिए 43 कैंडिडेट के साथ। यानी कि अगर आपको रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना है और अगर फिजिकल के लिए जाना है तो आपको 43 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके साथ आपको एक सीट के लिए फाइट करनी होगी। अब आपका जो 2800 अमाउंट है जो फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे वहां पर आपको पता होता है कि सभी आपकी फिजिकल देने नहीं पहुंच पाते हैं। तो 2800 में से एक एक्सपेक्टेड अमाउंट हम मान सकते हैं कि आपका 300 ऐसे कैंडिडेट हैं जो फिजिकल देने नहीं पहुंच पाएंगे। वाकई बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, यह बात आपको भी पता है। तो 2800 में से अब आपके कितने बचे 2500 बचे, यानी कि अब 2500 में से आपके जो फिजिकल देने जाएंगे वहां पर उसके बाद आपकी कौन सी मेरिट बनेगी, आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो अब अगर आपको 2500 में से आपको जो 400 सीट है मेल कैटेगरी की, अगर आपको 2500 में से 400 में पहुंचना है तो आपको एक सीट के लिए आपको ऐसे 7 कैंडिडेट हैं जिनके साथ आपको फाइट करनी होगी। तो फिजिकल के लिए कितने के साथ फाइट करनी होगी आपको 43 के साथ, और फाइनल मेरिट में फिजिकल के बाद कितनों के साथ करनी पड़ेगी फाइट आपको 7 के साथ। तो ये तो बात हुई हमारी मेल कैटेगरी की। अब हम बात करते हैं फीमेल कैटेगरी की। तो यहाँ पे देखिएगा आपको जो फीमेल कैटेगरी है उसके फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं 55,000 के आसपास है। और 55,000 में से जैसे कि हमने आपकी मेल कैटेगरी की बात की है कि आपको जो फॉर्म की मिस्टेक की एक अमाउंट होती है आपकी ज़्यादा होने के चांस आपके रहते हैं। तो 55,000 में से हम आपके 10,000 ऐसे फॉर्म मान सकते हैं जो मिस्टेक के कारण आपके रिजेक्ट होने वाले हैं। तो अब 45,000 आपके जो फॉर्म टोटल आपके पास बच जाते हैं रिजेक्ट फॉर्म के आउट होने के बाद। अब अगर इन 45,000 में से हम देखते हैं कि आपके जो ऐसे कैंडिडेट आपके एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, यानी कि 45,000 में से हम मान सकते हैं कि 5,000 ऐसे कैंडिडेट जो एग्जाम देने नहीं जाएंगे, उसके भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो 45,000 में से अब आपके केवल 5,000 निकालने के बाद 40,000 ऐसे कैंडिडेट जो आपके एग्जाम में बैठने वाले हैं। तो अब 40,000 में से देखिएगा आपको जो फिजिकल के लिए बुलाए जाने वाले कितने बुलाए जाएंगे वैकेंसी के 7 गुना। वैकेंसी कितनी है 65 वैकेंसी है। तो अगर हम 65 का 7 गुना करते हैं तो कितने आते हैं आपके पास 455। यानी कि अगर आपको 40,000 जो कैंडिडेट हैं अगर उनमें से आपको 455 में आना है तो कितनों के साथ फाइट करनी पड़ेगी आपको एक सीट के लिए जो 88 कैंडिडेट हैं उनके साथ आपको फाइट करनी होगी। यहाँ पर अगर हम बात करें आपके पीएचडी के लिए, आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए, या फिर आपके जो ओवरऑल कंपटीशन है अगर हम देखते हैं तो आपकी जो फीमेल कैटेगरी है वहां पर कंपटीशन आपका ज्यादा होने वाला है मेल के कंपेरिजन में। तो अगर आपको 40,000 में से अगर आपको फिजिकल के लिए आना है, फिजिकल के लिए क्वालिफाई होना है तो आपको 28 जो कैंडिडेट उनके साथ आपको फाइट करनी होगी। अब अगर देखिए आपकी फिजिकल के लिए बुलाए कितने जाएंगे 455। तो यहाँ पर हम एक एक्सपेक्टेड अमाउंट मान सकते हैं कि फिजिकल के लिए भी आपके 100 ऐसे कैंडिडेट जो आपके अपीयर नहीं होने वाले हैं फिजिकल में। तो आपके कितने बचे आपके 355 बचे। अब 355 में से आपकी पोस्ट कितनी है, आपकी पोस्ट 65 है। तो अगर 355 में से आपको जो फाइनल आपकी लिस्ट बनने वाली है 65 की अगर उसमें आना है तो आपको कितनों के साथ फाइट करनी होगी, ऐसे 6 आपके जो कैंडिडेट है उनके साथ आपको फाइट करनी होगी। तो यानी कि आपको फिजिकल के लिए एग्जाम के बाद आपको जो फिजिकल होने वाली है उसमें अपीयर होने के लिए आपको 88 के साथ, और आपके फिजिकल के बाद आपकी जो लिस्ट बनने वाली है मेरिट लिस्ट उसके लिए आपको जो है ऐसे 6 कैंडिडेट जिनके साथ आपको फाइट करनी होगी। तो यहाँ पर अगर हम ओवरऑल देखें तो आपकी जो फीमेल कैटेगरी है आपका कंपटीशन हर एक मामले में आपका ज़्यादा होने वाला है। लेकिन अगर हम बात करें कंपैरिजन की तो आपका साल 2018 में आपकी जो भर्ती थी वहां पर जो आपका कंपटीशन था उसके मुकाबले में आपका जो 2021 में कंपटीशन होने वाला है वो कुछ ज़्यादा डिफरेंट आपका नहीं होने वाला है, क्योंकि वहां पर जो फॉर्म का रेशियो था आपका जो वैकेंसी का रेशियो था बिल्कुल आपका जस्ट ये मतलब कि सेम रहने वाला था। तो यहाँ पर अब अगर एक चीज़ मानकर चले कि आपकी जो वहाँ पर 3-4 साल में आपका जो अंतर है कंपटीशन में आपका ज़्यादा हो चुका है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि आपकी साल 2018 में आपकी जो फाइनल लिस्ट बनी थी, आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनी थी, अगर आप लोग फिजिकल के लिए आना चाहते हैं साल 2021 में तो आपको साल 2018 के जो फाइनल आपकी मेरिट बनी थी ना उसके बराबर स्कोर आपको करना पड़ेगा। यानी कि जो आपकी ये वाली आपकी कट ऑफ है 2018 के फाइनल, अब अगर 2021 में आप लोग फिजिकल के लिए आना चाहते हैं तो आपको इस कट ऑफ के बराबर को स्कोर करना पड़ेगा। और अगर बात करें फाइनल कट ऑफ की तो देखिए आपकी जितनी कैटेगरी रहने वाली हैं मेल प्लस फीमेल की वहां पर आप लोग +4 नंबर आप लोग मानकर चल सकते हैं कि आप अगर साल 2021 में
फाइनल लिस्ट तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको साल 2018 की जो फाइनल कट ऑफ थी उससे आपको 4 नंबर आपको एक्स्ट्रा लाने होंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा कंपटीशन आपका नहीं होने वाला है, क्योंकि जो फॉर्म का रेशियो है, जो वैकेंसी का रेशियो आपका बिल्कुल सेम रहने वाला है। और साल 2018 में आपको जो एग्जाम का लेवल था ना, वो आपका बिल्कुल डिफिकल्ट लेवल था, और साल 2021 में आपका जो एग्जाम है वो आपको पता चलेगा कब, 26 सितंबर को। लेकिन उससे जो कट ऑफ आपकी बनने वाली है ऊपर नहीं जाने वाली है आपकी, जो आपकी फाइनल बनी थी, और अब 2021 में आपकी जो फिजिकल की बनने वाली है वो आपकी ऊपर नहीं जाने वाली, ये इतना कन्फर्म है। तो यह था हमारा एनालिसिस आपकी हरियाणा प्लस एसआई की भर्ती के बारे में, उसकी कंपटीशन के बारे में, उसकी कट ऑफ के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, और आगे के हर प्रकार के अपडेट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।